बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 है और आपका ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है किंगडम प्रोकैरियोटी या किंगडम मोनेरा और आपका टॉपिक चल रहा है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। आज उसको आप कवर करेंगे। सो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया का पार्ट 2 है आज। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट शेप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो बेसिलाई होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं। कल आपने देखा था कि शेप ऑफ बैक्टीरिया के लिहाज से बैक्टीरिया की 3 शेप्स थी। एक कोकाए थे, एक बेसिलाई थे और एक स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हैं। तो मेन जो शेप्स के लिहाज से टाइप्स होती हैं बैक्टीरिया की 3 किस्म की होती हैं। एक कोकाए जिसको आपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, आज आप बेसिलाई और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। सो 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ शेप। दिस इज द सेकंड कैटेगरी एंड दे आर कॉल्ड बेसिलाई। तो सबसे पहले हम बेसिलाई बैक्टीरिया की डेफिनेशन करते हैं। बेसिलाई और रॉड शेप बैक्टीरिया। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि बेसिलाई बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, आपको पता होना चाहिए बेसिलाई बैक्टीरिया किस तरह के होते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। रॉड शेप का मतलब होता है लंबाई इनकी, लेंथ इनकी ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। तो बेसिलाई आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये डेफिनेशन हो गई इनकी। बेसिलाई ऑल डिवाइड इन वन प्लेन प्रोड्यूसिंग ए बैसिलस देन ए स्ट्रेप्टोबैसिलस और डिप्लोबैसिलस। याद रखिएगा, एक 2 बातें उसने आपको सिखा दी हैं कि बेसिलाई एक तो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, उसके बाद तो ठीक है बेटा। तो आपने बेसिलाई बैक्टीरिया के बारे में एक बात तो याद रखनी कि ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं और ये सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड होते हैं। ठीक है, इससे पहले जो आपने कोकाई बैक्टीरिया पढ़े थे ना, वो एक प्लेन में भी डिवाइड हो सकते थे, 2 प्लेन में भी डिवाइड होते थे, 3 प्लेन में भी डिवाइड होते थे और इरेगुलर भी डिवाइड होते थे। जबकि ये जो बेसिलाई बैक्टीरिया हैं दे ऑल डिवाइड इन वन प्लेन। ये सिर्फ एक प्लेन में तकसीम होते हैं और तकसीम होकर 3 किस्म के बैक्टीरिया बना सकते हैं। एक बैसिलस, एक स्ट्रेप्टोबैसिलस और एक डिप्लोबैसिलस बना सकते हैं। बैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस और डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया बन सकते हैं। अब इन तीनों को देख लेते हैं। बैसिलस इज ए सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया। अगर एक ही बैक्टीरिया हो और रॉड शक्ल का बैक्टीरिया हो तो इसे बोलते हैं बैसिलस। क्या बोलते हैं? बैसिलस बैक्टीरिया। सो सिंगल सेल ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैसिलस। कि रॉड शेप बैक्टीरिया का, कौन से बैक्टीरिया का बेटा? रॉड शेप बैक्टीरिया का जो सिंगल सेल होगा उसको आप क्या नाम दोगे? बैसिलस। एक बैक्टीरिया है और वो रॉड शक्ल का बैक्टीरिया है, उसको आप बोलेंगे बैसिलस। आगे चलते हैं। स्ट्रेप्टोबैसिलस इज ए चेन ऑफ बैसिलाई। कि जो स्ट्रेप्टोबैसिलस होता है वो चेन ऑफ बैसिलस होता है। एक रॉड शेप बैक्टीरिया, दूसरा रॉड शेप बैक्टीरिया, तीसरा रॉड शेप बैक्टीरिया, चौथा रॉड शेप बैक्टीरिया। बैसिलस 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 और उनकी क्या बन गई? चेन। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो इस लफ्ज़ का मतलब आप चेन ले लें आज। चेन किसकी? रॉड शेप बैक्टीरिया की। सो रॉड शेप बैक्टीरिया की जो चेन होती है उसको आप कहते हो स्ट्रेप्टोबैसिलस। क्लियर करें। बैसिलस सिंगल सेल होता है रॉड शेप बैक्टीरिया का। स्ट्रेप्टोबैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया की क्या होती है? चेन होती है। और डिप्लोबैसिलस 2 रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। कितने रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं बेटा? 2 रॉड शेप बैक्टीरिया को बोलते हैं डिप्लोबैसिलस। तो आपके सामने है when rod shape bacteria occur in pair then the arrangement of the cell is known as diplobacillus। जब रॉड शेप बैक्टीरिया पेयर की शक्ल में हो, 1 और 2, जब रॉड शेप बैक्टीरिया जोड़ों की शक्ल में हो एक प्लेन में, शायद ये जो बैसिलस बैक्टीरिया हैं ये एक प्लेन में ही डिवाइड होते हैं। ठीक है। सो अगर इस तरह होगा डिप्लोबैसिलस होगा, अगर इस तरह होगा तो स्ट्रेप्टोबैसिलस होगा, अगर इस तरह का होगा तो सिंपल बैसिलस कहेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपने बेटा कवर किया कि बेसिलाई जो होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं, जस्ट एक प्लेन में डिवाइड होते हैं।
तीन किस्म के होते हैं। बैसिलस जो होता है वो सिंगल सेल होता है बैक्टीरिया का, स्ट्रेप्टोबैसिलस जो होता है वो चेन होती है बैसिलाई बैक्टीरिया की, जबकि डिप्लोबैसिलस में जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं डिप्लोबैसिलस। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा, क्या इसको डिप्लोबैसिलस कह सकते हैं? आपका आंसर होगा नो, इसको डिप्लोबैसिलस नहीं कह सकते। जब मैं पूछूंगा क्यों, आप कहेंगे सर आपने कहा है कि बैसिलस बैक्टीरिया जस्ट एक प्लेन में होते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया एक प्लेन में डिवाइड होते हैं, तो ये डिप्लोबैसिलस है, ये डिप्लोबैसिलस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन कितने प्लेन में होगी है, दो प्लेन में। हालांकि ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये ठीक है क्योंकि वो एक प्लेन में तकसीम होते हैं, दो प्लेन में वो तकसीम नहीं होते। सो इट इज़ नॉट ए डिप्लोबैसिलस बिकॉज हियर द अरेंजमेंट इज इट टू प्लेन while Bacillus bacteria divide only in one plane। आगे चलते हैं, इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। अब चलते हैं हम इन बैसिलस बैक्टीरिया की एग्जांपल देखते हैं। किन बैक्टीरिया की? रॉड शेप बैक्टीरिया की, जिनको हम क्या नाम देते हैं, बैसिलस बैक्टीरिया, उनकी हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल है इशरकिया कोलाई, दूसरी है बैसिलस सबटिलिस और अगली है सोडोमोनास। तो तीन एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। किन की? बैसिलस बैक्टीरिया की, इशरकिया कोलाई, देन बैसिलस सबटिलिस और सोडोमोनास। अब चलते हैं बेटा बैक्टीरिया की तीसरी शेप की तरफ, और वो होते हैं स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आर स्पाइरली कॉइल्ड। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। किस तरह के होते हैं? ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। ठीक हो गया, इस तरह होते हैं। ठीक हो गया, तो स्पाइरली कॉइल्ड बैक्टीरिया को स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं, और ये शेप के लिहाज से तीसरी कैटेगरी है। सो द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया और स्पाइरली कॉइल्ड, ये डेफिनेशन है इनकी। स्पाइरली कॉइल्ड बैक्टीरिया को आप बोलते हो स्पाइरल, और ये जो स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं ये फिर दो तरह के होते हैं। स्पाइरल कम इन वन ऑफ थ्री फार्म, सॉरी कितनी फार्म के होते हैं बेटा? ये जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं तीन फार्म के होते हैं। स्पाइरल कम इन वन ऑफ थ्री फार्म, एक है बेटा विब्रियो, एक है स्पाइरिलम और एक है स्पाइरोचीट। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं विब्रियो। ये एमसीक्यूज में आता है कि दे आर कार्व्ड और कामा शेप्ड। ये क्या होते हैं? कार्व्ड होते हैं या क्या होते हैं? कामा शेप्ड होते हैं, मुड़े होते हैं या कामा की तरह के होते हैं। सो याद रखिएगा, विब्रियो जो होता है वो कार्व्ड या कामा शेप्ड बैक्टीरिया होता है। जबकि बात करते हैं हम स्पाइरिलम बैक्टीरिया की, इट इज़ ए थिक रिजिड स्पाइरल। थिक रिजिड स्पाइरल, थिक होगा, रिजिड होगा, और स्पाइरल बैक्टीरिया होगा वो स्पाइरिलम होगा। जबकि इसका अपोजिट होता है स्पाइरोचीट बैक्टीरिया, जो कि थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्पाइरल होता है। तो ये दोनों अपोजिट हैं कि ये थिक है और रिजिड है, और ये भी स्पाइरल है, जबकि ये थिन है, फ्लेक्सिबल है और स्पाइरल है। सो दैट इज स्पाइरिलम इज थिक while spirochete is thin. Spirillum is rigid while the spirochete is flexible and both are spiral bacteria. So तीन किस्में आपने पढ़ी स्पाइरल बैक्टीरिया की, एक स्पाइरोचीट जो कि थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरिलम क्या होता है? थिक रिजिड स्पाइरल बैक्टीरिया होता है। विब्रियो बैक्टीरिया कार्व्ड या कामा शेप्ड होते हैं। स्पाइरल बैक्टीरिया क्या होते हैं? स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। तीन फॉर्म हो सकती हैं, विब्रियो, स्पाइरिलम एंड स्पाइरोचीट। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम स्पाइरल बैक्टीरिया की। एक है विब्रियो कॉलरा, पूरा नाम है उसका विब्रियो कॉलरा, और एक है हाइफोमाइक्रोबियम। तो क्लियर कर लें, हाइफोमाइक्रोबियम देन विब्रियो, ये दो बैक्टीरिया जो हैं ये स्पाइरल बैक्टीरिया की एग्जांपल्स हैं। अब बेटा इंफॉर्मेशन कर लेते हैं हम। इंफॉर्मेशन उसमें आपने क्या देखना है कि ऊपर वाली जो तीन शेप्स थी, तीन किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। एक कोकाई होते हैं जो कि स्फेरिकल या ओवल होते हैं, बैसिलाई जो रॉड शेप्ड होते हैं, जो स्पाइरल होते हैं वो स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। इन तीन शक्लों के अलावा बैक्टीरिया कुछ और शक्लों के भी हो सकते हैं।
सो एक्सेप्शन टू द अबव शेप्स आर, यानी कि जो अबव आपने शेप्स पढ़ी तीन किसके, कोकाय, बेसिलाई और स्पाइरल, उन ऊपर वाली तीन शक्लों के अलावा एक्सेप्शंस हो सकती हैं, यानी कि उन तीन शक्लों के अलावा बैक्टीरिया मुख्तलिफ शक्लों के हो सकते हैं, जिसमें एक ट्राइकोम फार्मिंग है, यानी कि चेन बना सकते हैं, ट्राइकोम फार्मिंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा शीथड, यानी कि शीथ होगी उनके ऊपर, ऐसे भी हो सकते हैं। स्टॉक वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, स्क्वायर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, स्टार शेप बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, स्पिंडल शेप्ड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, यानी कि दरमियान में क्या होंगे, मोटे होंगे और आगे और पीछे पतले होंगे, तो इनको बोलते हैं स्पिंडल शेप बैक्टीरिया। इसके अलावा लोब्ड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और आखिरी जो होगा फिलामेंटस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। मेन तो होंगे तीन, कोकाय, देन बेसिलाई एंड देन स्पाइरल। इन तीन शक्लों के अलावा कुछ बैक्टीरिया ट्राइकोम फार्मिंग होते हैं, शीथड होते हैं, स्टार्क्ड होते हैं, स्क्वायर होते हैं, स्टार शेप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, लोब्ड होते हैं और फिलामेंटस शेप के बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो बेटा ये आपका टॉपिक शेप ऑफ बैक्टीरिया कवर हुआ। अल्लाह हाफिज़।